अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुर्बानी के ताल्लुक से एक बहुत ही अहम मसला जो अक्सर व बेशतर लोग पूछते हैं और लोगों के जहन में भी होता है कि क्या मकरूज पर कुर्बानी वाजिब होंगे या नहीं, यानी ऐसा शख्स जिसने लोगों से कर्ज लिया हुआ है उस पर कुर्बानी वाजिब होंगी या नहीं। तो बहुत ही आसान है ये मसले का जवाब समझना। देखिए, जो शख्स भी मकरूज है यानी जिसने लोगों से कर्ज लिया हुआ है या बैंक वगैरह से उसने लोन लिया हुआ है, अगर उसके पास इतना माल है, उसकी ज़रूरियात असलिया से ज़ायद उसके पास अगर इतना माल है कि उस माल में से अगर उसका कर्ज मिन्हा किया जाता है, माइनस किया जाता है, उसका कर्ज निकाला जाता है, तब भी उसके पास निसाब के बकद्र यानी 52.5 तोला चांदी, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बकद्र उसके पास निसाब और माल मौजूद होता है, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होंगी। और अगर कोई ऐसा मकरूज है कि अगर उसका कर्ज उसके माल में से मिन्हा किया गया, माइनस किया गया, तो फिर उसके पास निसाब के बकद्र माल मौजूद नहीं रहेगा, यानी 52.5 तोला चांदी, 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बकद्र माल उसके पास मौजूद नहीं होगा, तो फिर ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। यहाँ पर एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि बहुत सारे मकरूज ऐसे होते हैं कि जिन्होंने बैंक वगैरह से लोन लिया होता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए वगैरह का, और ये लोन वो किस्तों में भरते हैं, हफ्तों की शक्ल में भरते हैं। तो फिर ऐसी सूरत में पूरा जो लोन होगा, पूरा जो कर्ज होगा जो उसे भरना है, वो पूरा के पूरा निसाब में से मिन्हा नहीं किया जाएगा, माइनस नहीं किया जाएगा, बल्कि रवा साल, चालू साल का जो उसको हफ्ते भरने हैं, चालू साल में जितनी किस्तें भरनी है, बस उतनी ही उसके निसाब में से, उसके माल में से मिन्हा और माइनस की जाएंगी। और फिर देखा जाएगा कि एक साल की किस्तें और एक साल के जो उसके हफ्ते हैं लोन वगैरह के, वो हफ्ते मिन्हा करने के बाद, माइनस करने के बाद उसके पास निसाब के बकद्र यानी 52.5 तोला चांदी के बकद्र उसके पास माल मौजूद होता है या नहीं। अगर होता है, माल मौजूद होता है, निसाब के बकद्र माल बचता है, तो फिर उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। और अगर एक साल के किस्तें और हफ्ते निकालने के बाद उसके पास अगर 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर उसके पास माल नहीं बचता, यानी निसाब नहीं बाकी रहता, तो फिर उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। लेकिन साथ में ये भी याद रखें कि बैंक से सूद पर लोन वगैरह लेना देना ये सब जायज़ नहीं है। तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए और अपने दीगर दीनी भाई बहनों के साथ भी उसको शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि बस हम मकरूज हैं, हमारे ऊपर कुर्बानी नहीं है, हमारे ऊपर तो 50 लाख का कर्जा है। अरे भाई ठीक है, आप पर 50 लाख का कर्जा है, लेकिन आपको 50 लाख रुपए इस साल में या एक ही महीने के अंदर आपको अदा नहीं करने हैं। 50 लाख रुपए आप 10 साल के अंदर आपको अदा करने, 10 साल में आपको किस्तों में उसको भरना है, अदा करना है। तो क्या आप 10 साल कुर्बानी नहीं करेंगे? तो इस मसले को आप अच्छे से समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अय्यामे ज़िलहिज्जा और अय्यामे कुर्बानी की बरकतें नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।